कहानी है एक जादुई गांव की, जो एक वो हालात में था जिसे देखने के लिए लोग खुद को संवेदनशील महसूस करते थे। इस गांव में हर कोने में जादू भरा हुआ था, हर चीज कारगर थी और हर इंसान की रूह खुशी से भरी हुई थी। गांव के वासियों की आदत थी कि वे हमेशा अपने गांव के लिए कुछ नया करें, कुछ अद्भुत करें। गांव का किसी एक कोने में एक महेश्वरी खेत में एक छोटी सी झील थी। वहाँ का माहौल बहुत ही शांत और सुरमय था। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का राहुल झील के किनारे गया। वह शांति और सुकून की खोज में था। वह झील के पास बैठ गया और वहाँ की सुंदरता में खो गया। उसने देखा कि पानी में दिखने वाली छोटी छोटी बुलबुलियों को वो कैसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी। वह सोचने लगा कि क्या ये झील सचमुच जादुई है। राहुल ने झील की तलाश में वापस आने का निशान देखा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने एक जादुई पेड़ की छाया में एक बड़ी सोने की चाबी देखी। वह चाबी करीब गिरी हुई मिट्टी में थी। राहुल ने चाबी को लिया और पेड़ की पीछे की ओर भाग गया। पेड़ के पीछे एक बड़ी गुफा थी, जिसमें कुछ अजीब सी रोशनी थी। राहुल ने चाबी को ताले में डाल दिया और जादूगरी हो गया। गुफा के अंदर एक अलीबा गांव था, जहां हर तरफ रंग बिरंगी फूलों की खुशबू भरी हुई थी और गांव के वासियों की मुस्कानें सुनी जा सकती थीं। राहुल को लगा कि वह इस गांव में खो गया है। वह पहले तो हैरान था, लेकिन फिर वह गांव के बारे में और अधिक जानने के लिए जल्द ही तैयार हो गया। गांव में बिताए गए कुछ घंटों में उसने ये जान लिया कि यह गांव जादुई है। जिसने भी इस गांव के आसपास किसी द्वारे के एक खिलवाड़ परेशान किया, गांव के वासियों ने तुरंत उसे गांव से बाहर कर दिया। राहुल को बड़ी खुशी हुई कि वो इस जादुई गांव में आ गया है। गांव के निवासियों ने राहुल को बहुत प्यार से स्वागत किया और उसे गांव की खूबसूरती के बारे में बताया। राहुल ने इस गांव की जादुई शक्तियों को देखकर हैरानी महसूस की और उसने तय किया कि वह इस गांव का हिस्सा बनना चाहता है। राहुल ने गांव के लोगों से बात की और उन्होंने सीखा कि उनकी सोचने के तरीकों में कितनी जादू है। वह जानने लगा कि गांव की चमकीली दीवारों में छिपी रोशनी, गांव की जादूगरी बाजार, लगातार बदलते रंगीन फूलों की बागवानी, सभी कुछ जादुई था। राहुल ने उसी दिन से गांव में रहने का निशाना बना लिया। वो कम समय में गांव के लोगों का दिल जीत लिया और गांव के प्रमुख ने उसे गांव का एक अहम हिस्सा बनाने का निशाना साबित किया। राहुल ने गांव के स्कूल और कॉलेज में जादूगरी सिखाने का निशाना रखा। वह जादूगरी और ज्ञान के बीच संतुलन को दिखाने का प्रयास करता रहा। उसने गांव के बच्चों को जादू सिखाया और उनके सोचने का तरीका बदला। गांव की जादू
गोलू को उसकी यात्रा थमी नहीं, बल्कि गहराई से बढ़ती गई और गोलू ने इस दुनिया के महान सवालों के उत्तरों को हासिल करने की दीर्घाधिकारी राह जारी रखी। गोलू ने एक बार फिर से यह महसूस किया कि जीवन एक अद्वितीय और चमत्कारिक रहस्य है जिसे समझने के लिए हमें उसके सौंदर्य और अनंतता को गहराई से देखना होगा। गोलू ने विश्वास किया कि वह गांव के चमत्कारिकता का सही मतलब समझ चुका था और उसने वहां से कुछ नए आशीर्वाद और संदेश लिए जिन्होंने उसे एक नया जीवन की दिशा देने में मदद की। और इसी तरह गोलू ने उस गांव को और चमत्कारिकी बना दिया और आखिरकार उसने अपने आत्मसमर्पण से उस गांव को एक जादूगरनी की तरह बना दिया। और उसने एक नया पर्वत उठा दिया जिसे बोला गया था जादूगरनी का पर्वत। गोलू ने उस गांव के हर कोने में अपने प्यार और शांति के संदेश बोने और वहां के लोगों को अपने सामरिक और मानसिक उन्नति के लिए प्रेरित किया। और उसने वहां की जादूगरनी को भी अधिक चमकदार बना दिया। गोलू का गांव गांव दीवाने के रूप में उपनाम प्राप्त हो गया और उसने सभी के दिलों में वृंदावन का भाव उत्पन्न किया। उसकी एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो कि बहुत ही पुराना और प्राचीन था। इस गांव को लोगों में अद्भुत गांव के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे अनगिनत अद्भुत और जादुई चीजें होती थी। एक बार एक युवक नाम कुशल गांव की ओर जा रहा था। उसका मन उस गांव के बारे में सुनकर बहुत खुश हो रहा था। रास्ते में उसके सामने एक भूत आया और उसने कुशल से कहा, तुम मुझे देख सकते हो क्या? कुशल डर के मारे भागने लगा, लेकिन भूत उसको रोक लिया और कहा, मैं एक अच्छा भूत हूँ, कृपया मेरी मदद करो। कुशल ने भूत का साथ दिया और उसके साथ अद्भुत गांव पहुंच गए। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, कुशल को लगा कि वो किसी अलग दुनिया में पहुंच गया है। हर घर, हर गली में कुछ न कुछ भयानक और जादुई चीजें थी। भूत ने कुशल से कहा, यहाँ की हर वस्तु में जादू है, यहाँ के लोग भी बहुत अद्भुत हैं। कुशल को वास्तव में यह अद्भुत गांव बहुत मनोरंजक लगने लगा। एक घर में कुशल ने एक नन्ही सी बच्ची को देखा जिसका चेहरा से निकालती निराशा उसके दिल को छू गई। वह बच्ची थी प्रियंका। प्रियंका की माँ बीमार थी और उसका पिताजी जादूगर था।
प्रियंका ने कुशल से कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मेरी माँ ठीक हो जाएगी। कुशल ने कहा, जी हाँ, मैं आपकी मदद करूँगा। फिर कुशल ने प्रियंका के पिताजी को मिलकर उनकी माँ को एक जादुई औषधि दी। अगले दिन प्रियंका की माँ बिल्कुल ठीक हो गई और प्रियंका ने कुशल का हृदयग्राह भरने के लिए उसे एक प्यारी सी मिठाई दी। कुशल को बहुत आनंद आया और उसने यह महसूस किया कि अद्भुत गांव में सिर्फ अद्भुत चीजें ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ के लोग भी कितने अच्छे और दयालु हैं। एक दिन कुशल ने एक जादुई झरने के पास एक लड़की को देखा। उसका नाम था प्रिया। प्रिया ने कुशल को अपना जादुई पर्वत दिखाया और कहा, यहाँ से सारा गांव दिखाई देता है। कुशल ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? प्रिया ने कहा, वह झरने से सिर्फ एक धुआं उठाना है और फिर पता चलेगा। कुशल ने झरने से धुआं उठाया और उसने देखा कि पूरा गांव उसके नीचे था। कुशल को लगा कि उसने कभी ऐसा अनुभव पहले नहीं किया था। प्रिया ने कुशल से कहा, अद्भुत गांव में हर एक चीज में अद्भुतता छिपी होती है। कुशल ने उस दिन सीखा कि जहां तक आपकी आंख जाती है, वहां कुछ न कुछ अनोखा होता है। अद्भुत गांव की यह कहानी कुशल के जीवन में एक नया रंग भर दिया। उसने इस जादुई गांव के लोगों से बहुत कुछ सीखा और उनके साथ बिताए दिन उसके लिए अद्वितीय और यादगार रहे। इस प्रकार अद्भुत गांव ने कुशल के जीवन को संवार दिया और उसे अपने असली आत्मा का पता लगाने में मदद की। कुशल ने ऐसा महसूस किया कि वह गांव के लोगों के साथ एक परिवार बन गया है। अद्भुत गांव में अब कुशल को वहां का हर एक रहस्य समझने में मजा आने लगा था और वह हर दिन नए जादुई चमत्कारों को देखकर भरपूर आनंद लेता था। एक बहुत ही रोचक कहानी है जो एक जादुई गांव के बारे में है। इस गांव का नाम था मैजिकल विलेज। ये गांव अद्भुत था, जहां पर सभी चीजें हर एक एक्सपेक्ट से अलग थी। मैजिकल विलेज में एक ऐसी गली थी जो किसी को सोने की नहीं, किसी को चांदी की नहीं, बल्कि खुशियों की नई जगह मिल जाती थी। यहाँ के लोग बहुत ही मनमोहक थे। उनकी खुशियों का राज कुछ यूँ था कि सभी एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन एक युवक जिनका नाम विक्रम था, मैजिकल विलेज में आया। उसने गांव के सबसे पुराने आदमी से पूछा, यहाँ पर सभी इतने खुश क्यों हैं? ओ आदमी मुस्कुराते हुए कहा, इस गांव में जादू है। सब कुछ यहाँ जादू से होता है। विक्रम ने अचानक सोचा कि क्या है जो इस गांव को इतना विशेष बनाता है। वो अपने आप से सवाल किया, क्या मुझे भी इस गांव का रहस्य पता चलेगा? विक्रम ने विचार किया कि उसे इस गांव के रहस्य का पता लगाना चाहिए। उसने गांव के हर कोने को देखने की कोशिश की और एक दिन उसे एक बड़ी पुस्तक मिली। ये पुस्तक गांव के जादू के बारे में थी। विक्रम ने पुस्तक को पढ़ा और जाना कि यह गांव एक मायावी गांव है। यहाँ के लोग कोई भी जादू कर सकते हैं। शादी के लिए उन्हें एक विरासत भी चाहिए। विक्रम को समझ में आ गया कि गांव की खुशियाँ और सुख से जुड़ा हुआ है। उसने डूबे हुए गुलाब फूल की तरह किसी से प्यार किया और उसकी सगाई भी हो गई। लेकिन कुछ समय बाद गांव में एक अजीब अकेले आदमी यहाँ आया। उसका नाम था राजू। राजू को सभी गांव वाले बहुत पसंद करते थे। वह बहुत ही मिलनसार और शांत था। राजू ने गांव के बारे में और भी कई रहस्य जानने के लिए उसे पुराने आदमी के पास ले गया। पुराने आदमी ने उन्हें रहस्य बताया कि गांव में एक जादुई पेड़ है जो सभी की इच्छाएं पूरी कर सकता है। राजू ने ये सुनकर जब विक्रम के पास जादुई पेड़ जानने के लिए गया तो उसने देखा कि पेड़ एक सुंदर फूल था जिसमें जादू छुपा हुआ था। राजू ने पेड़ से मांगी कि उसे प्यार में गिरने वाली लड़की को भी प्यार में गिराए। पेड़ ने राजू की मांग पूरी कर दी और उसने अपनी प्रेरणा के साथ लड़की को सगाई की मंजूरी दी। गांव के लोग उन्हें बहुत खुश देखकर उन्हें बधाई दी। रात के समय गांव के चौकीदार ने एक अजीब आवाज सुनी। उसने अपने मित्रों को
कि हम खुशियों को समझने और महसूस करने की कोशिश करें। एक छोटे से गांव में जिन्होंने कभी सुनी नहीं गई कहानी बुने रहस्यों से भरी हुई थी। इस गांव का नाम था मायापुरी, जिसे लोग अक्सर चुभते हुए पार करने से डरते थे। यहाँ की महिलाएं अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण थीं और यहाँ के पुरुष चंचल हदों के साथ खेलने वाले थे। लेकिन इस गांव के रहस्य का पता चलने के लिए कोई भी इंसान को नहीं मिला जो कह सके कि ये सच है या कल्पना। एक दिन एक युवा लड़का नामक जय ने भी मायापुरी में आने का फैसला किया। राह चलते हुए उसने मायापुरी की सुरक्षा के लिए एक महान योद्धा के रूप में स्थानीय लोगों की मदद की। इस प्रकार जय ने मायापुरी के रहस्य को खोल दिया और उसने उस गांव को एक नया उज्जवल भविष्य दिया। वहां के लोग अब अपनी शक्तियों का सहारा लेकर जीने लगे और उन्होंने ये सीख लिया कि जब तक आप में आत्मशक्ति है, तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मायापुरी का रहस्य सब लोगों के लिए अब एक व्यापारिक सफलता था और उस गांव को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। जय, बंदर और मायापुरी के लोग अब मिलकर एक अद्वितीय समुदाय की उर्मिला निर्माण कर रहे थे, जिसमें सभी के पास एक अद्वितीय धारणा थी कि हर दिन जादू है और वे अपनी शक्तियों का सहारा लेकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज भी मायापुरी एक रहस्यमय गांव है, लेकिन उसका रहस्य अब उसकी जीवन शैली में छिपा हुआ है। यहाँ का हर व्यक्ति अपनी अद्भुत शक्तियों का सबसे अच्छा उपयोग कर रहा है और उनके जीवन में वास्तविक जादू हो रहा है। जय की यात्रा ने मायापुरी को जीवन भर के लिए बदल दिया और उसने समझा कि अगर आप में अद्भुत शक्ति है तो जहाँ भी जाएं, आप वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई और विज्ञान के विशेषज्ञ के किरदार में विद्वान परिपूर्ण एक युवक नामक विशाल जी एक स्वप्न में एक चमत्कारी गांव के बारे में सुनते हैं। इस गांव के बारे में सुनकर वह उत्साहित हो जाता है और वहां जाने का निश्चय करता है। गांव की ओर राह कठिन थी और विशाल जी को जंगल में भटकते हुए काफी समय लगता है, लेकिन उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आती। अंततः उसे वह चमत्कारी गांव मिल जाता है। गांव एक लुभावने आकर्षण से भरा हुआ था और उसमें मिठास का एहसास होता था। विशाल जी गांव के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पेड़ पौधों की कमी थी, लेकिन फूलों और पौधों के संरचनात्मक समृद्धि थी।
गांव में हर जगह एक अलग ही रंगीनी थी। यहाँ के लोग भी अनूठे थे क्योंकि वे सब मिले जुले लग रहे थे। विशाल जी को उसी समय पता चलता है कि यहाँ के लोग जादूगर थे और गांव को एक मायावी शक्ति से बनाया हुआ था। विशाल जी उस विशेष शक्ति की खोज में आता है जो इस गांव को इतनी रहस्यमय बना रही थी। उसे एक बड़ी पुरानी पुस्तक मिलती है जिसमें इस गांव के बारे में सब कुछ विस्तार से लिखा गया होता है। तब वह जानता है कि इस गांव की सच्चाई केवल उस पुस्तक में गोपनीय रहस्य को छूने पर ही पता चलेगा। विशाल जी नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई संगीन प्रयास करते हैं। वह गांव के लोगों से मिलते हैं और उनसे उनके विचार और सिद्धांतों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। एक दिन विशाल जी को एक वृद्ध बुजुर्ग गांव वाले मिलते हैं जिन्होंने कहा, बेटा, तुम इस गांव के सबसे रहस्यमय तत्व के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें उसी का होना पड़ेगा। विशाल जी अभी भी समझ में नहीं आता। फिर उस बुजुर्ग ने उसे गांव के एक विशेष स्थान पर ले जाते हैं जहां एक चमत्कारी झील होती है। झील के पानी में एक अद्भुत पाताली दुनिया थी जिसमें कई रहस्यमय चीजें थी। विशाल जी झील का पानी छूने लगते हैं और उसके फिर उस पानी में उभरती है और उसके चमकदार वस्त्र और मुख्य ज्ञानवंत लगन के साथ वह ताकत भरा परावर्तन महसूस करता है। उसके कई दिन बाद जब वह झील से निकलता है तो उसे नया ज्ञान, शक्ति और समझ मिलती है। उसे पता चलता है कि गांव की ऐसी अद्वितीयता उसमें उसी झील का पानी चढ़ने के बाद हुई थी। उसका सिर में चिंता होना बंद हो जाती है और वह मेहनत के साथ उलझन का सामना करना शुरू कर देता है। वह गांव के बारे में और भी ज्यादा अच्छे से जानने लगता है और उसे उस गांव के आध्यात्मिक और योगिक रहस्यों के बारे में भी पारंपरिक निजी मार्ग प्राप्त होता है। विशाल जी का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है और उसे यह ईश्वरीयता के अनुभवों और चमत्कारों का समृद्ध संसार खोलकर सामना करना पड़ती है। उसे आत्मा और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने की अनुभूति होती है और वह अपने आप को एक नए तत्व में पाया है जिसके कारण उसका संजीवनी आत्मा परिपूर्ण है। इस प्रकार विशाल जी ने उस चमत्कारी गांव के रहस्य से परिचित होकर अपने और दुनिया के लिए एक नया दृष्टि